जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है यशवीर नकवी। और बच्चों, हम कवर कर रहे हैं क्लास 11 सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स सीरीज, जिसके अंदर अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल सॉल्व किए हैं। आज इंशाल्लाह उससे आगे सॉल्व करेंगे और होपफुली तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और हमारे लेक्चर तुम्हारे लिए हेल्पफुल इंशाल्लाह होंगे और तुम्हारे एग्जाम से भी हेल्प करेंगे। चलो जी, आ जाओ, शुरू करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक्चुअली में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तीन आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी गई है जिनको आपने सॉल्व करना है, जिसमें पहली है एक्स कॉमा वाई इंटू 2 कॉमा 3 इज इक्वल टू -4 कॉमा 7। ठीक है जी। अब आप क्या होगा कि मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होती है, उस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। यही फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन का। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि मैं आपको बता चुका कि यहां से आपको रियल वैल्यू मिल जाती है, यहां से बेटा आपको इमेजिनरी वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ए की जगह लिख लो एक्स, सी की जगह लिख लो, मैं मेंशन भी कर दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए की जगह आ गया एक्स, सी की जगह आ गया 2, माइनस बी की जगह आ गया वाई और डी की जगह आ गया 3। ये बन गई इसकी रियल वैल्यू। और फिर बनाओ इसकी इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी वैल्यू कैसे बनेगी? ए की बजाय लिख दो एक्स, डी की बजाय लिख दो 3, प्लस बी की बजाय लिख दो वाई और सी की बजाय लिख दो 2। और इसको बराबर ले लो किसके? -4 कॉमा 7 के। किसके बराबर ले लो? -4 कॉमा 7 के। इसको किस तरह लिखोगे? ये हो जाएगा 2x माइनस 3y और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -4 कॉमा 7। तो बच्चों, जो पहली वाली वैल्यू है इसकी, वो रियल वैल्यू है, तो वो इसके रियल वैल्यू के बराबर होगी। यानी यहाँ पर जो आपको दो वैल्यू दी गई है, इसमें भी पहली वैल्यू रियल है और दूसरी वैल्यू इमेजिनरी है। तो इसके रियल पार्ट को आप इसके रियल पार्ट के बराबर लिखें, यानी आप बोले 2x माइनस 3y जो है वो बराबर है -4 के, और आप बोले 3x प्लस 2y बराबर है 7 के। 2x माइनस 3y बराबर है -4 के, 3x प्लस 2y बराबर है 7 के। तो अब आप क्या करेंगे? आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है बेटा। कैसे निकालोगे? इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। अगर किसी को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना नहीं आता तो गौर से समझो, देखो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम या तो x को सेम कर लेंगे या y को। यानी यहाँ पर 2x लिखा हुआ है या 3x, मैं चाहूंगा ये दोनों सेम हो जाए। तो मैं ये किस तरह करूंगा? मैं कहूंगा कि भाई ये वाली मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाली मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। तो करो, ये मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 1 को विद 3। इससे क्या होगा जरा गौर से देखिए। अब इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 2 6x और ये 3 3 9y और ये माइनस का 4। तो 3 इंटू -4 बिकेम 3 इंटू -4 बिकेम माइनस का 12। ये आप इसको कह दीजिए लेट्स से इक्वेशन नंबर 3। फिर आप क्या करें? आप करें मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 को विद 2। इक्वेशन नंबर 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन नंबर 2 थी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो आप जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y और इसी तरीके से 2 7 जा 14। इसको आप कहते हैं कंडीशन नंबर 4। तो बच्चों, अब करो आप इसको सब्ट्रैक्ट, किसी एक को किसी दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से। तो इक्वेशन 4 से करोगे तो इक्वेशन 4 को पहले लिख लो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 एंड 6x माइनस 9y इज इक्वल टू -12। तो बेटा देखो होगा क्या? जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही होता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सबके साइन चेंज होते हैं। ये प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, 4y प्लस 9y बिकेम 13y इज इक्वल टू 14 प्लस 12 बिकेम 26। 13y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 13 से, यानी y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 13 से, तो 13 यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड, देन y इज इक्वल टू 13 1 जा 13 2 जा y इज इक्वल टू 2। यानी y का आंसर हमारे पास 2 निकल कर आ गया। y का आंसर कितना निकल कर आ गया बच्चों? 2 निकल कर आ गया। अभी जो y का आंसर निकल कर आया, इसको किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो तो तुम्हारा x का आंसर आ जाएगा। कौन सी इक्वेशन लेते हैं?
लेट से हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। तो मैं बोलूंगा पुट करो y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 ये थी हमारे पास। आ जाओ किस तरीके से करेंगे। 2x माइनस 3 वाई के बजाय आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -4। 2x ये हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू -4। 2x -6 में जाएगा तो +6। 6 -4 जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आप यहाँ 2 को जब लाकर डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास 1। कितनी आ गई x की वैल्यू, 1 आ गई। इस तरीके से x की वैल्यू आपके पास 1 और y की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। आपको बोला था इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताएंगे x और y की वैल्यू क्या है। तो बच्चों x और y की वैल्यू आ रही है x1 और y2। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा इसके अंदर क्या हुआ है। चलो जी आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चले जी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसका देखें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 y आयोटा। कह रहा है x प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू y 2y आयोटा। x प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। इसको हमने सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। किस तरह करेंगे देखो जरा गौर से। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों के जो तुम्हारा वक्त मांगता है। अगर तुम इसको वक्त दोगे तो ये तुम्हारा बहुत अच्छे से होगा। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, अगर आप फिर भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है लेक्चर देखने का, मत देखिए। प्रैक्टिस आप खुद से कर रहे हैं, आप खुद से हर सवाल का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तभी आपकी अच्छी तैयारी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है जी। चलें जी इसका फॉर्मूला खोलें। सबसे पहले फॉर्मूला खुलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। चलो देखो आगे क्या होगा। एक्स स्क्वायर 2 3 जा 6 एक्स आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स आयोटा, ये आयोटा के स्क्वायर की बजाय आ जाएगा माइनस का 1। ये आपको बता चुका ना मैं कि आयोटा का स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है। तो देखें ये प्लस माइनस माइनस का 3 मैंने लिखा है एक्स 6 एक्स आयोटा -3 इज इक्वल टू 2y आयोटा। सो एक्स स्क्वायर ये -3 यहां आप एक्स स्क्वायर के साथ लिख लें प्लस 6 एक्स आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा। तो बेटा यहां पर अगर तुम नोट करो तो तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर -3 जो है ये एक्चुअली में रियल पार्ट। अगर तुम यहाँ गौर से देखो तो एक्स स्क्वायर -3 जो है वो तुम्हारा रियल पार्ट है। अच्छा एक चीज मैं यहाँ करेक्ट कर दूं, ये वो करेक्शन है कि ये होगा 9, 3 का स्क्वायर 9, ये यहाँ आ जाएगा। तो तुम ये देखो एक्स स्क्वायर -9 जो है तुम्हारा रियल पार्ट है। तो इस एक्स स्क्वायर -9 को तुम बराबर ले लो 0 के, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरफ तुम देखो तो इस तरफ कोई रियल पार्ट नहीं है। तो अगर इस तरफ कोई रियल पार्ट नहीं है तो इस तरफ रियल पार्ट कितना है, 0। तो इधर के रियल पार्ट को हमने इधर के रियल पार्ट के बराबर लिया, एक्स स्क्वायर -9 0 के बराबर आ गया। और इस तरफ के इमेजिनरी पार्ट को यानी 6 एक्स आयोटा को आप बराबर ले लें 2y आयोटा के, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर ले लें। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएं तो -9 को ले जाएंगे उस तरफ +9 हो जाएगा। और फिर आप निकालें इसका रूट। जब आप रूट निकालेंगे तो आंसर आपको मिलेगा +-3। आंसर क्या मिल जाएगा, +-3। दो यहां से आपको वैल्यूज मिल रही, यहां इसका सॉल्यूशन बनाओ 2 1 जा 2 3 जा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, बचेगा यहाँ पर 3x इज इक्वल टू y। क्या बचेगा, 3x इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू 3x में आप पुट करो पहले x की एक वैल्यू और पुट करना है x की दूसरी वैल्यू। सही, हम साथ में आंसर भी चेक करते हुए चलेंगे कि आंसर हमारा वही आ रहा हो जो बुक लिख रही है। अच्छा जी, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का पहला 1 2 बिल्कुल सही आया भाई। आ जाओ आगे सॉल्यूशन बनाएं। तो ये देखो, सिंस y इज इक्वल टू 3x और x की दो वैल्यूज आई हुई हैं, पहले पुट करो x इज इक्वल टू +3
तो इससे y की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 3, 3 × 3 = 9, और फिर पुट करो x इज इक्वल टू -3, सो y इज इक्वल टू 3 × -3, y इज इक्वल टू -9। तो पता ये चला कि इस सवाल के दो आंसर निकल कर आ रहे हैं। जब x की वैल्यू +3 है तो y की वैल्यू 9 आई है, और जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू -9 आई है। अगर मैं बुक में आंसर चेक करूं तो बुक भी आंसर यही लिख रही है, +3 पे 9 और -3 पे -9। हियर वी गो, दैट दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों समझ में आया इसमें क्या हुआ, होपफुली अच्छे समझ में आया होगा। आओ इसे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, पार्ट नंबर 3, सही। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं क्या है, बुक में बराबर में ही खोल लेता हूं ताकि जल्दी जल्दी हम करते चले जाएं। आओ जी, इसका पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 3 कह रहा है x प्लस 2y आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x आयोटा। तो मतलब सबसे पहले इससे फॉर्मूला खोलो, क्या फॉर्मूला खोलोगे, एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आयोटा। आगे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर 2 2 4 एक्स वाई आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आयोटा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई आयोटा प्लस 4 वाई स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आयोटा। आप फिर यही करेंगे कि आप एक्स स्क्वायर -4 वाई स्क्वायर को साथ लिखेंगे और 4 एक्स वाई और इस तरीके से लिख लेंगे। ये एक्स स्क्वायर -4 वाई स्क्वायर आपने साथ लिखा और ये 4 एक्स वाई आयोटा आपने यहां लिखा और इक्वल टू एक्स आयोटा। अब आप फिर देखें, इस साइड पर रियल पार्ट 0 है, इस साइड पर रियल पार्ट कैसा है, 0। इस साइड पर रियल पार्ट है नहीं, तो आप रियल पार्ट को किसके बराबर ले लो, यानी एक्स स्क्वायर -4 वाई स्क्वायर को बराबर ले लो 0 के। ये बन गई कंडीशन नंबर 1। और क्या करो, 4 एक्स वाई आयोटा इज इक्वल टू एक्स आयोटा को बराबर ले लो। इसका सॉल्यूशन बच्चों कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले आयोटा से आयोटा हुआ कैंसिल, ये यहां पर प्लस का एक्स है, यहां ले आओगे तो कैसा हो जाएगा, 4 एक्स वाई प्लस का एक्स, यहाँ लाओगे माइनस का एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाओगे इस तरीके से, एक्स यहां से कॉमन लो, अंदर बचेगा 4y - 1 इज इक्वल टू 0। एक तरफ तुम x को 0 ले लो, एक तरफ तुम 4y - 1 को 0 ले लो, ऐसा ही होगा। एक तरफ तुमने इसको 0 ले लिया, एक तरफ तुमने उसको 0 ले लिया, ठीक है। चलें जी, चेक कर लेते हैं। -4 वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स आयोटा इज इक्वल टू एक्स आयोटा, ठीक है जी, ठीक है। तो यानी अब हम जरा चेक करें यहां पर, तो एक एक्स की वैल्यू आई 0 और ये 4y - 1 वहां लेकर जाओगे +1 और 4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, यानी एक वैल्यू एक्स की आ गई 0 और एक वैल्यू इसकी आ गई 1/4। एक वैल्यू आ गई 0, एक वैल्यू आ गई 1/4, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा ये हमारा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इस वजह से नहीं होगा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये एक्स की वैल्यू 0 आ गई और ये y की वैल्यू 1/4 आ गई, लेकिन ये जो x y की वैल्यू 1/4 आई है, ये y की वैल्यू इस x के 0 रखने पर नहीं आई, तो हम बोलेंगे वो आंसर मुझे यहां मिल गया। अभी जरा सुनना क्या हो रहा है यहाँ। अब जो आपकी पहली इक्वेशन बनी थी वो क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर -4 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जरा आप यहाँ गौर से देखिए, सबसे पहले पुट करें आप, पुट x इज इक्वल टू 0 इन अब इक्वेशन। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि x की बजाय आ जाएगा 0 का स्क्वायर -4 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका आप सॉल्यूशन बनाइए, तो ये हो जाएगा -4 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और जिससे आपकी y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है जी, कि पता ये चला कि x का 0 पुट करने पर y का
जीरो आया है, तो पहला कोऑर्डिनेट मिला 0,0, ठीक है। अब इसी इक्वेशन के अंदर इन इक्वेशन 1 पुट y इज इक्वल्स टू 1/4 पुट करें आप, y इज इक्वल्स टू 1/4। आइए जी पुट करते हैं। क्या थी इक्वेशन? इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपने y की बजाय रखा 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, -4 इंटू 1/4 यानी 1/16 इज इक्वल टू 0। 4 वन जा 4 4 जा, देन आपने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये -1/4 वहां जाकर प्लस 1/4 हो गया, और आपने रूट निकाला। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/4। तो रूट ऑफ 1/4 बच्चों आ जाएगा, रूट ऑफ 1/4 आ जाएगा प्लस माइनस का 1/2, यानी y की वैल्यू 1/4 पे x का एक आंसर 1/2 आया है, और y की ही वैल्यू 1/4 पे एक आंसर -1/2 आया है। यही हुआ है। देखो x के दो आंसर आए हैं, y की एक ही वैल्यू, y की वैल्यू 1/4 थी, इससे x के दो आंसर आए, एक प्लस का 1/2 एक माइनस का 1/2। तो मैंने बोला कि इस तरह भी ये दोनों आंसर ऑब्टेन हुए हैं। एक ये 0,0 है कि जब मैंने x का 0 पुट किया तो y का 0 आया। एक दो आंसर ये है कि जब मैंने y का 1/4 रखा तो एक दफा x का 1/2 प्लस का आया, और एक दफा जब मैंने 1/4 रखा तो आंसर माइनस का 1/2। तो अगर आप बुक में चेक करोगे तो आपके पास जो आंसर लिखे हुए हैं वो यही तीन आंसर लिखे हुए हैं। होपफुली बच्चों आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। मैं फिर से एक चीज दोबारा बता दूं अगर किसी को कंफ्यूजन हुई यहां पर। यहां पर अगर किसी को कंफ्यूजन हुई कि सर ये एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 1/4 आ तो गई थी, तो हम एक्स और वाई की वैल्यू तो निकाल रहे थे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने देखा इससे कम से कम दो आंसर तो आने ही चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कम से कम दो आंसर तो आने ही चाहिए। तो हमने कहा भाई एक्स के इस जीरो पर वाई की वैल्यू क्या है? ये तो वाई की, ये जो वाई की ये वाली वैल्यू है, तो ये एक्स के इस जीरो पर है नहीं। तो मैंने एक्स के इस जीरो को जब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट किया तो तब जो वाई की वैल्यू निकल कर आई वो एक्स के इस जीरो पर वाई की वैल्यू, और ऐसे ही वाई की वैल्यू जो 1/4 इसको जब मैंने पुट किया तो जो एक्स का आंसर निकल कर आया वो वाई की 1/4 पे एक्स का आंसर। सही। So now the thing is that we get two answer, एक प्लस 1/2 कॉमा 1/4, एक -1/2 1/4, और एक 0,0। थ्री आंसर हमें मिल गए, यानी तीन फैक्टर मिल गए हमें, तीन रूट मिल गए हमें हमारी इस इक्वेशन के। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इसके अंदर क्या हुआ है। अब हम सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 10। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। यही है कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। आ जाओ जी करते हैं किस तरीके से होगा। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 2,-3, 2,-3। तो हम ये कहते हैं 2,-3 के लिए अब क्या होगा, किस तरीके से सॉल्व होगा। 2,-3 आप बना ले वही एक अदद वाई एक्सिस, और आप बना लीजिए वही एक अदद एक्स एक्सिस। जब एक तरह एक्स एक्सिस एक अदद वाई एक्सिस बना लेंगे तो आप यहां पर एक्स का पॉइंट मार्क करें 1, वाई का पॉइंट मार्क करें 2, यहाँ सॉरी एक्स का पॉइंट मार्क करें 1, एक्स का पॉइंट मार्क करें 2, एक्स का वाई का पॉइंट मार्क करें 1, वाई का पॉइंट मार्क करें 2, और इसी तरीके से वाई का पॉइंट मार्क करें 3 पॉजिटिव के वाई पर, और ऐसे ही मार्क करें नेगेटिव के वाई पर, वाई का 1, वाई का 2 और वाई का 3। ये तीन पॉइंट मार्क करें और इसको ड्रॉ करें। आपने बनाना है एक्स के 2 पर वाई का -3। तो बच्चों एक्स का 2 तो ये रहा, वाई का -3 ये रहा, यानी ये पॉइंट यहां पर है। ये बनाना है आपने एक्स के
2 पर y का -3। तो जब इस प्लेन को ड्रॉ करेंगे तो बच्चों ये प्लेन कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो। जब इस प्लेन को ड्रॉ करेंगे तो ये प्लेन कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रहा हो। सही, ओरिजिन से लेकर यहां तक की आपने लाइन स्ट्रेच कर देनी होती। चलो दूसरे वाले पार्ट में देखो किस तरीके से हो रहा है। हम बात कर रहे हैं अगला 3,4। 3,4 हम किस तरीके से करें? ये मैंने बना लिया y एक्सिस, ये मैंने बना लिया x एक्सिस। मुझे चाहिए x का 3, यानी 1 ये आ गया, 2 ये आ गया, 3 ये आ गया, और y का चाहिए 4, तो 1 ये आ गया, 2 ये आ गया, 3 ये आ गया, और 4 ये आ गया। अब x का 3 ये होगा और इसका y का 4 ये होगा। तो बच्चों इस पॉइंट को जोड़ो इससे, तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ बन गया। ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ बन गया। ये ए कॉमा बी वाली कंडीशन होती है। इसको हम ए भरते हैं, इसको हम बी बोलते हैं। ए प्लेस्ड ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस, बी ऑलवेज प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस, और इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना रहे होते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं? -5,7। -5,7 के लिए आप ये करो कि ये आप बना लो एक अदर वाई एक्सिस, ठीक है, और इसी तरीके से आप बना लो एक अदर एक्स एक्सिस। आपको x का -5, देखो x का -5 कैसे बनेगा? ये x का -1, ये x का -2, ये x का -3, ये x का -4, ये x का -5, और y पे बनाना शुरू करोगे तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4। अच्छा, यहां तो हमारा ये पूरा बनेगा ही नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसको दोबारा से बना, ठीक है जी। इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे किस तरीके से? इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे हम ऐसे कि हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए यहां पर एक अदद y एक्सेस इस तरीके से, और हमें चाहिए इसी तरीके से x एक्सेस। तो हमें y एक्सेस पे जाना है 7 तक, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 7, और यहां मार्क कर लो तो 1, 2, 3, 4, और ये माइनस का 5। तो माइनस के 5 पर इसका 7, तो ये वाला पॉइंट हो। इस पॉइंट को बच्चों इधर जोड़ो, इस पॉइंट को हमने जोड़ना है कहा? इस पॉइंट को हमने जोड़ना है बिल्कुल अपने ओरिजिन से। तो ओरिजिन से तो नहीं जुड़ा, ये होगी -5,7 की लाइन। ये -5,7 की लाइन आपकी इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अच्छा बच्चों, इसका जो है कौन कौन सा पार्ट आप खुद करो। इसका चौथा पार्ट यानी -6, -2 आप खुद करो, 0,6 आप खुद बनाओ, और -5,0 आप खुद बनाओ। बहुत आसान से सवाल है, हो जाएगा इंशाल्लाह आपसे, और नहीं हो तो आप बताइए, यहाँ पे सॉल्यूशन शेयर करेंगे। ठीक है जी, आगे चलें। आ जाओ, तो अब आगे की कहानी क्या है? अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, उसके अंदर कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ फाइंड द लेंथ ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, आपको दिया जा रहा है एक वेक्टर जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। आपको दिया जा रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि वेक्टर की फॉर्म में है। एक वेक्टर दिया गया जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, और आपने इसकी लेंथ मालूम करनी है। कि बच्चों, लेंथ के लिए आप वही निकालेंगे, वही क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते थे? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो वही जो एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला है वही लेंथ का फॉर्मूला होगा। ए क्या है -5, तो ये आ गया -5 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 2 का स्क्वायर, यहां ये आ जाए। देन लेंथ कितनी निकल कर आएगी, रूट ऑफ -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, लेंथ आ जाएगी रूट ऑफ 29 यूनिट्स। लेंथ कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 25 यूनिट्स। चेक करें, 29 सॉरी 29 यूनिट्स। हियर वी गो, दिस इज द करेक्ट आंसर। वेक्टर की लेंथ निकालने के लिए वही करना है जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते थे, कुछ नया नहीं करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना याद है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बस वही करेंगे। अगली बात में क्या कह रहे हैं, 7/3 प्लस 8/3 आयोटा। लेंथ निकालने के लिए आप करेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 7/3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 8/3 का स्क्वायर। तो आप ये करें, ये हो जाएगा 49/9, ये हो जाएगा 64/9। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप ऐड कर ले 49 और 64 कितना हो जाएगा, 64 में अगर आप 9 ऐड करेंगे ठीक है 73, और 73 के अंदर अगर आप 40 ऐड कर देंगे तो 83, 93, 103 और 130, तो ये आ गया 113। और इसमें 113 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि 93 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट ऑफ 113/3 शुड बी द करेक्ट आंसर। हियर वी गो, दैट दिस इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए अगले पार्ट पे चलें। अगला पार्ट क्या कह रहा है इसका, तीसरा पार्ट, 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट ऑफ। तो सबसे पहले तो हमें रियल वैल्यू अलग और कॉम्प्लेक्स वैल्यू अलग चाहिए, तो इसको करेंगे 1/√2। हाँ जी, तो कैसे निकालेंगे हम इसको, हम बोलेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए होगा 1/√2 का स्क्वायर, बी होगा 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट लेते हैं हम, आयोटा का कोफिशिएंट 1/√2 है, तो हमें सिर्फ वही चाहिए। ये हो जाएगा 1/2 क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2 क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। आप इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा √2/2 यानी कि √1, यानी इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा, इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 1। होपफुली आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि क्या हुआ है, पिछले वाले का आंसर निकल कर आया है 1। ग्रेट, आ जाए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। तो हम ये करेंगे, इसको हम कर देंगे 1 प्लस √3/2 आयोटा। फिर जब आप ये करेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4। आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4, यानी हो जाएगा ये 4/4, यानी ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √4/4, यानी कि √1, यानी कि 1। तो आंसर सेकंड लास्ट और लास्ट का सेम आ रहा है, चेक करते हैं। जी, दोनों का आंसर 1 और 1 आ रहा है। तो होपफुली बच्चों आपको समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 मैथमेटिक्स सेंट बोर्ड की। तो अगर आपने पूरी सारी लेक्चर देख ली हैं तो आपको मिलता है वेल डन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। अब मुलाकात होगी आपसे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर।